तो चिकित्सालय भवन या फिर हॉस्पिटल बिल्डिंग अगर कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो इन दैट केस यू हैव टू मेंशन अबाउट बोथ, जहां पे आयुर्वेदा रेफरेंस मिला है और जो हमारे बाकी एनएबीएच के थ्रू जितना मेंशन किया गया है कि किस क्राइटेरिया को, किस प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना चाहिए कोई भी अगर आप आयुर्वेदा हॉस्पिटल बनाते हैं। तो आयुर्वेद में वैसे चिकित्सा कार्य हेतु भवन या कूटी गृह का वर्णन किया गया है, आप जानते हैं। और आचार्य चरक ने स्पेसिफिकली जो है उन्होंने चरक सूत्र के 15 अध्याय में शोधन हेतु जो प्रशस्त गृह, एक कैसा एनवायरमेंट होना चाहिए, कैसा एक जो है हॉस्पिटल होना चाहिए, वो सब उन्होंने मेंशन किया, किस तरह का अकोमोडेशन होना चाहिए वहां। और रोगी के शोधन करने के बाद भी शमन चिकित्सा करने का पूरा विधान किया है कि कैसे वो स्थान में रहेंगे। तो वहां पे उन्होंने पहले तो वो स्थान कैसा होना चाहिए, निवात प्रवात एक देश, मतलब जो है ऐसा नहीं हो कि हर तरह से हवा आ रही है। और वो कई चीजों के लिए क्योंकि बताया गया है कि निवास स्थान हो, जैसे कि हम शार अगर बनाते हैं तो वहां पे बताया गया है कि जहां से बहुत ज्यादा हवा ना आ सके, तो इस तरह का निवात स्थान हो या तो, और दूसरा एक ऐसा स्थान हो जहां पे थोड़ा वेंटिलेशन भी हो। तो दोनों ही तरह के इन्होंने मेंशन किया है, निवात स्थान और प्रवात स्थान। आचार्य कहते हैं कि सुख प्रविचार प्रविचारम अपि एकम, तो यहाँ पे सुख पूर्वक जिसमें घूमा जा सके, इजिली मूव कर सके। दूसरा जहाँ पे धूम आतप जल रज इन सब से जो है पीड़ित ना हो। अनुपति एकम मतलब यहाँ पे कहा गया है कि पहाड़ की तराई में ना हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल तो वहां पे फ्लड्स के, लैंडस्लाइड के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ऑलरेडी वहां पे पेशेंट रहेंगे। तो इन्होंने इस प्रकार से बताया गया है अनुपति एकम कि पहाड़ की तराई में ना हो। धूम आतप जल रजे समान अभिगमनीय, कि वहां पे ज्यादा बहुत ज्यादा धूल मिट्टी आना, एकदम से बारिश है तो अंदर ही पूरा भीग जाना, इस तरह का एनवायरमेंट ना हो। अनिष्टा नाम च अनिष्ट प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का वहां पे जो है इस तरह का एनवायरमेंट ना हो, अनिष्ट प्रकार के रूप रस गंध। देन स सोदह अपान उल्लूखल, वहां पे साथ में कहा गया है कि पान के लिए जो है सउदक पान के लिए वहां पे व्यवस्था हो, उल्लूखल की व्यवस्था हो, मूसल की व्यवस्था हो, वर्च ग्रह हो, वर्च स्थान कहा गया है यहाँ पे, अलॉन्ग विद देर इज सम किचन शुड बी देयर। तो वही इन्होंने पूरा मेंशन किया है कि पान के लिए स्थान हो, उल्लूखल वगैरह सब रखने के लिए पूरा स्टोरेज का एरिया हो, शौचालय के लिए हो, स्नान घर के लिए, और महानस किचन के लिए कहा गया है, तो इनके लिए सेपरेट सेपरेट वहां पे इंडिविजुअल एरिया हो। वास्तु विद्या कुशल परास्त गृहमेव तावत पूर्व प्रकल्प, कि इस ग्रह में जो कर्मचारी हैं या परिचारक हैं उनका स्थान हो, उनके लिए भी कोई एरिया होना चाहिए, जैसे डॉक्टर्स ड्यूटी रूम होता है या अदर अटेंडेंट्स के लिए रूम होना चाहिए, वहाँ पे नर्सिंग स्टेशन काइंड ऑफ इंजीनियर्स इंक्लूड करते हैं, वाटर की फैसिलिटी हो जहाँ पे भोजन सामग्री रखी जा सके या खाया जा सके, शोधन शमन के लिए भी जितनी मेडिसिन को जहाँ पुट ऑन कर सके, इस तरह का स्टोरिंग एरिया होना चाहिए। तो ये सारा ही आचार्य चरक ने बताया है जल सूत्र के 15वें अध्याय में। निम्न गुणों से युक्त प्रशस्त ग्रह या पंचकर्मान ग्रह का निर्माण करें, इस प्रकार से बता दिया है, जिन्हें अच्छे से वास्तु विद्या का ज्ञान हो, ये बताया। देन इसके हॉस्पिटल में होना चाहिए, तो वो इन्होंने कहा सूतिकागार शुड बी देयर, चरकशारी में वर्णन किया है, कुमारागार का वर्णन किया है। स्वेदन के लिए आपने देखा जो 13 सागनी स्वेद बताए हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, कई जगह कूटी स्वेद बताया है तो कूटी का वर्णन किया है, कूटागार का वर्णन किया है। कूटी प्राविष्ट रसायन के लिए भी जो है त्रिगर्भा स्पेशल कूटी का वर्णन करते हैं चिकित्सा स्थान में। तो ये सारी जगह मतलब किस प्रकार का एक है ना जो है हॉस्पिटल होना चाहिए, उसका आयुर्वेद में यहाँ पर आपको रेफरेंस मिलता है। इफ यू लुक इनटू द मॉडर्न, तो डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन कही गई है, तो हॉस्पिटल इज a hospital is a healthcare institution with an organized medical and professional staff should be there। तो वो इंस्टीट्यूशन उन्होंने बोला है हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए जिसमें मेडिकल स्टाफ भी हो, अदर प्रोफेशनल स्टाफ भी हो, और वहां पे परमानेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, इंक्लूडिंग वहां पे इन पेशेंट बेड्स भी अवेलेबल होती है, अगर वो बाकी सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस तरह के हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को जिसमें सारा स्टाफ अवेलेबल हो, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो, इन पेशेंट बेड अवेलेबल हो, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ एक हॉस्पिटल की डेफिनेशन बताई गई है। देन एक जर्नल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड आयुर्वेदा हॉस्पिटल के लिए, तो वो अगर देखते हैं तो उनमें ये सभी कंफर्ट या सेफ्टी या इस तरह का इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स की वहां पे स्टैंडर्ड्स होना जरूरी है, ये मेंशन किया है। साथ में मैंने पॉइंट्स वाइज जो है पूरा नोट मेंशन किया है ताकि अगर बाय चांस डिटेल क्वेश्चन बनता है तो आपके लिए इजी हो लिखना, तो उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे बताया गया है। तो फर्स्ट आप मेंशन करेंगे कि अगर हम कोई भी आयुर्वेदा हॉस्पिटल बना रहे हैं, आप सबका अगर किसी का प्लान है हॉस्पिटल अपना बनाने का, तो फर्स्ट वी विल लुक इनटू द साइट एंड लोकेशन, कि वो साइट ऐसी हो कि सबके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, इजीली आ सके। ऐसा नहीं है बिल्कुल बहुत दूर दराज या पहाड़ों के बिल्कुल टॉप पे आपने बनाया है जहां पे पेशेंट के लिए इजी ही नहीं है आना। तो पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी हो, साथ में वहां पे जो है कंफर्टेबल एनवायरमेंट हो और जिससे पेशेंट जो है एक हेल्दी एक हीलिंग एनवायरमेंट फील करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आसपास में ही कोई जो है मैरिज हॉल हो, है ना, कई बार हॉस्पिटल के पास में ही मैरिज हॉल हो तो कितना डिस्टर्बिंग होगा। तो एनवायरमेंट ऐसा हो कि जिसमें पेशेंट कंफर्टेबल और एक रिलैक्सिंग फील करे। देन
बिल्ड इंस्ट्रक्शन इस तरह का हो जिसमें सेफ और ड्यूरेबल और इजी टू मेंटेन जो है पूरा मटेरियल यूज किया गया हो। देन आपका क्या डिजाइन रहेगा, तो उसका जो एनएबीएच के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस है मैंने वो यहाँ पे क्योर की है। एनएबीएच के अकॉर्डिंग जो आयुर्वेदा हॉस्पिटल के लिए बेसिक जो है गाइडलाइन है वो मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन किया। तो ट्रीटमेंट रूम डिपेंड करता है कि वहां पे आपका कितने बेडेड रूम है, इस पे भी सब, कितना बेडेड हॉस्पिटल आपने बनाया है उस सब पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे पेशेंट का कितना एक्सपोजर है, पेशेंट का कितना जो है वहाँ इनपुट है, इन पर भी। मैक्सिमम 15 ट्रीटमेंट जो है पर डे अगर हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग पर ट्रीटमेंट रूम आपके पास होना चाहिए। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप मेजरली कौन से कर्म कर रहे हैं। आप जो है पैरा सर्जिकल मतलब जितने भी हमारे अनुशस्त्र हैं, जलोका का ज्यादा यूज कर रहे हैं या बस्ती कर रहे हैं, तो बस्ती और जलोका उसमें अवचारण में इतना समय नहीं लगता। लेकिन कई ऐसे कर्म है जिसमें बहुत समय लगे, इस पर डिपेंड करेगा कि कितने आपके ट्रीटमेंट रूम हो। देन कंसल्टेशन रूम, तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 25 कंसल्टेशन पर डे पर कंसल्टेशन रूम इस तरह की जो है होनी चाहिए। अगर कितनी कंसल्टेशन हो रही है उस पर डिपेंड करता है कि वहां पे आप कितने रूम बिल्ड करेंगे। देन एग्जामिनेशन अदर रूम कितने होने चाहिए, तो उसकी पूरा मैक्सिमम उनका 10 फीट इंटू लेंथ एंड ब्रेथ बता दी है। देन फार्मेसी और डिस्पेंसरी के लिए भी 10 into 10 फीट मेंशन किया गया है अप्रोक्सीमेटली। मेडिकल स्टोर एरिया जो भी होगा वो 100 फीट स्क्वायर फीट का मिनिमम होना ही चाहिए। मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए तो जो भी आपका एरिया होगा वो भी मिनिमम 100 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। देन किचन जो है वो इतना होना चाहिए कि उसमें फूड प्रिपेयर कर सके इन पेशेंट्स के लिए। अभी जो डाइट आप मेंशन कर रहे हो पेशेंट को, उनके लिए वो प्रिपेयर की जा सके उसी टाइम पे। वेटिंग एरिया मिनिमम 100 स्क्वायर फीट पर 10 बेड्स मेंशन किया गया है। तो अगर आपके ज्यादा बेडेड हॉस्पिटल है, 100 बेडेड हॉस्पिटल है, तो आपका वेटिंग एरिया भी बड़ा होना चाहिए हॉस्पिटल का। देन अलॉन्ग विद ये भी होते हैं तो उनके लिए भी मिनिमम 100 स्क्वायर फीट की पर 10 बेडेड अगर हॉस्पिटल है तो उसमें इतना स्पेस होना चाहिए। सर्कुलेशन एरिया में वहां पे मतलब सर्कुलेट कर सके, चीजें आसपास से ले जाई जा सके, मूव कर सके, तो उसके लिए कॉरिडोर होने चाहिए, स्टेयर्स हो, लिफ्ट होनी चाहिए, रैंप होना चाहिए। मिनिमम उसके लिए जो है 200 स्क्वायर फीट पर 25 बेडेड हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग वहां पे इतना सर्कुलेशन एरिया होना चाहिए। देन इफ यू टॉक अबाउट द वाटर सप्लाई, तो वहां पे जो है अराउंड द क्लॉक वहां पे अवेलेबिलिटी हो कि वहां पे जिस भी टाइम रिक्वायरमेंट हो ऑल द टाइम वहां पे वाटर सप्लाई की फैसिलिटी रहे। और मिनिमम 200 लीटर पर डे अगर पर बेड हम देख रहे हैं पेशेंट का, तो इतनी वहां पे अवेलेबिलिटी वाटर की होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कम से कम 3 घंटे का बैकअप या जनरेटर होना चाहिए। कभी इलेक्ट्रिसिटी चली भी गई है तो अगले 3 घंटे तक वहां पे आपके पास फैसिलिटी हो, है ना, क्रिटिकल एरिया में स्पेशली। देन आरएमओ के लिए जो एक आरएमओ ऑल द टाइम आपके हॉस्पिटल में रहना चाहिए, रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर, जिसकी बहुत नीडेड रिक्वायरमेंट होती है। आरएमओ के लिए रूम का क्वार्टर होना चाहिए, अलॉन्ग विद अटैच्ड बाथरूम होना चाहिए, क्योंकि वहां पे वो रेजिडेंस मतलब स्टे कर रहे हैं। अपना और ड्यूटी रूम जो होगा, तो 1 नर्सिंग स्टेशन पर रूम, आपका जितना भी रूम है, जितना भी आपका वार्ड है, तो एक नर्सिंग स्टेशन हर वार्ड में रहेगा पर 10 बेडेड। तो मतलब 10 बेडेड का वार्ड है, उसके लिए एक नर्सिंग स्टेशन है और उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 200 स्क्वायर फीट की आपको रिक्वायरमेंट होगी जो ड्यूटी रूम या नर्सिंग स्टेशन के लिए। अगर आप ओपीडी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो वहां पे नंबर ऑफ बेसिक वॉश स्पेशल्स की भी कितने रिक्वायरमेंट है, तो एक कम से कम 50% में होना ही चाहिए। वाटर क्लोजेट्स कितनी होनी चाहिए, तो वो भी 1 for every 40 बेड। देन पेशेंट अगर आईपीडी पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हो तो वहां पे जो भी आपने पेशेंट अपने वार्ड में एडमिट किए हैं, तो हर 12 पेशेंट पर एक वॉश बेसिन होना चाहिए। हर 6 पर्सन पर वहां पे वाटर के लिए क्लोजेट्स होनी चाहिए, पीने के लिए वहां पे फैसिलिटी होनी चाहिए। देन और कम से कम जो है हर 6 बेड पे पेशेंट का एक वॉशरूम होना चाहिए। तो ये बेसिक एनएबीएच की फैसिलिटी के अंडर उन्होंने हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए जो है गाइडलाइन बताई है। देन ईच थेरेपी रूम में वहां पे जो है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर फीट मीटर का इस तरह का साइज ऑफ टॉयलेट भी होना चाहिए हर थेरेपी रूम में, वहां पे टॉयलेट फैसिलिटी शुड बी देयर। देन 2 रो जो अगर पेशेंट के बेड है, तो ऐसा नहीं बिल्कुल आपने सिर्फ सोचा है कि हाँ ठीक है एक रूम है जितने भी स्क्वायर फीट का उसमें 10-12। 2 रोज ऑफ अ बेड, अगर मान लो 2 रो है उनके बीच में 5 फीट कहा गया है, 2 रो में बेड है। और अगर 2 बेड है, जैसे आपने सीपेक्स में देखा होगा तो वहां एंटर करते हैं तो 2 रोज में इस तरह से बेडिंग होती है। तो 2 बेड के बीच में 3.5 फीट और 2 रो के बीच में कहा गया है ये 5 फीट। बेड कितना होना चाहिए, मिनिमम जो है 6 to 3 फीट का होना ही चाहिए। देन एरिया पर बेड मिनिमम 5 स्क्वायर फीट पर बेड जो है वहां पे एरिया होना चाहिए, हर बेड के आसपास का मूव इन भी तो एरिया होना जरूरी है। देन एक नर्स कम से कम होनी चाहिए, एक नर्सिंग स्टाफ आपके पास होना चाहिए पर 10 के रिक्वायरमेंट में जो मेंशन की गई है, मिनिमम 2 वहां पे टेक्नीशियन होनी चाहिए। हर ट्रीटमेंट रूम में मेल एंड फीमेल के जो है सेपरेट टेक्नीशियन होने चाहिए और सेपरेट ही रूम होने चाहिए। वहां पे असिस्टेंट भी उनके साथ होना चाहिए, मेन टेक्नीशियन के साथ या थेरेपिस्ट। और शुड हैव पास्ट मिनिमम 3 मंथ ऑफ कोर्स इन ट्रेनिंग इन पंचकर्मा। तो कई डिफरेंट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो पंचकर्मा ट्रेनिंग के कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो मिनिमम उन्होंने 3 महीने का कोर्स किया हो। उसके बाद ही कई जगह 1 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, अलग अलग। लेकिन मिनिमम वो तभी वो थेरेपी कर सकते हैं, तभी वो अपने लर्निंग के लिए भी कर सकते हैं जब उन्होंने 3 मंथ का कोर्स कर लिया क्रॉस ट्रेनिंग। पंचकर्मा अटेंडेंट मिनिमम एक ट्रीटमेंट रूम में एक पंचकर्मा अटेंडेंट होना चाहिए और सेपरेट मेल पेशेंट फीमेल पेशेंट के लिए अलग अलग होने चाहिए। देन
अगर सैनिटाइजेशन और हाइजीन की बात करें तो वहां पे प्रॉपर वाटर सप्लाई होनी चाहिए, एक रिलायबल सोर्स हो, ऐसे नहीं है कि पानी चला गया है खत्म हो गया है। वेस्ट डिस्पोजेबल का एरिया होना चाहिए जहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट की जो पूरी गाइडलाइन बताई गई है उसको फॉलो किया जाए। टॉयलेटरी शुड बी देयर, और वहां पे भी स्टाफ के लिए, पेशेंट के लिए, विजिटर्स के लिए सेपरेट टॉयलेट होनी चाहिए, उनकी फैसिलिटी जरूरी है। और स्पेशली जो अगर फिजिकली डिसेबल्ड पेशेंट है तो उनके लिए उस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए जो उनको। तो अगर बात करें तो फायर सेफ्टी के लिए वहां पे एक्सटिंग्विशन होने चाहिए, अलार्म होने चाहिए, और पूरा वहां पे गाइडलाइन भी साथ साथ मेंशन हो कि अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो कहाँ फायर एग्जिट करना है, कहाँ पे जो है पूरे सिलेंडर्स हों, तो वो सब जरूरी है, इमरजेंसी एग्जिट हो। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए पूरा जो है सिस्टम रेगुलेटेड हो ताकि अचानक से कोई इस तरह का हैजार्ड डेवलप ना हो, तो वो सारी सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। साथ में जो है बार बार सर्कुलर चेक होना चाहिए कि सभी चीजें फिटेड तो हैं अच्छे से, मतलब मेंटेनेंस के लिए बार बार एक रेगुलेटरी जो है वहां पे विजिट होनी चाहिए, तो इस तरह की फैसिलिटी होना जरूरी है। देन वो कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं हो पेशेंट को ही परेशानी और ज्यादा पेशेंट को परेशानी बढ़ गई है आफ्टर गेटिंग एडमिशन, तो वो उनकी जरूरत के सामान आसपास एक छोटा टेबल होना, पेशेंट अपना रह सके, मेट्रेस हो, वो चीजें होनी चाहिए। फिर जो आईपीडी है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट ताकि क्रिएट हो, तो वेंटिलेशन हो, प्राइवेसी हो ताकि एडिक्वेट प्रोविजन फॉर पेशेंट प्राइवेसी भी रहे। तो अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में आओगे तो आप देखोगे कि जितने भी हमारी आईपीडी है उसमें हर पेशेंट के जो है बेड्स के बीच में भी पूरा कर्टेन का एरिया है, हर बेड के बीच में प्रॉपर स्पेस मेंटेन है, और हर बेड के चारों तरफ पूरा कर्टेन एरिया होता है ताकि उनकी प्राइवेसी, अलग अलग अगर कोई ऑन बेड भी प्रोसीजर कर रही है उनकी प्राइवेसी मेंटेन हो सके। देन ट्रीटमेंट फैसिलिटी की बात करें तो वहां पे प्रॉपर इक्विपमेंट होनी चाहिए, जो भी आप अगर कोई भी ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हो तो बेसिक वहां पे मेडिसिन इक्विपमेंट सब कुछ वहां पे प्रेजेंस होना जरूरी है। मान लो आपने वमन प्लान कराया है और आपके पास कंफर्टेबल वो पर्टिकुलर वमन टेबल नहीं है, आपने स्वेदन प्लान किया है लेकिन आपके पास पूरा इक्विपमेंट नहीं है, तो वो नहीं, ऐसा ट्रीटमेंट फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है। अलॉन्ग विद स्टरलाइजेशन अभी हमने पढ़ा तो वहां पे पूरा स्टरलाइजेशन की भी रेगुलर उस पे फैसिलिटी होना जरूरी है, और उनका भी प्रॉपर चेकअप होना जरूरी है कि किस तरह से जो है डिसइंफेक्शन या स्टरलाइजेशन प्रोग्राम किया जा रहा है। इफ यू लुक आफ्टर द फार्मेसी तो वहां पे भी प्रॉपर जो है जितने भी आपकी जितना बेडेड हॉस्पिटल है वो मैटर करता है, फिर उतने बेडेड हॉस्पिटल में इन पेशेंट भी आपके इतने, आपके हॉस्पिटल में कितने ओपीडी पेशेंट आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कितनी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, और उनको आपको कहाँ स्टोर करना है, किस तरह की मेडिसिन है, फिर वो किस तरह के टेम्परेचर में रहेंगी, उन सबको आपको मेंटेन करना है, उसके लिए स्टोरेज एरिया होना चाहिए। देन एरिया, डिस्पेंसिंग एरिया भी जैसे हमारी फार्मेसी होती है जहाँ पे प्रॉपर रो में हम पेशेंट को बुलाकर उनको जो है मेडिसिन भी साथ साथ डिस्पेंस कर सके, तो उसके लिए पूरी फार्मेसी होती है, फार्मासिस्ट होते हैं, तो वो भी एक एरिया होना जरूरी है फार्मेसी के लिए। डाइटरी फैसिलिटीज की बात करें तो वहां पर डाइटरी सर्विस भी, अगर पेशेंट को आप एडमिट कर रहे हो, अब ये तो नहीं है वो जोमेटो से ऑर्डर करेंगे, तो डेफिनेटली आपके पास जो भी पेशेंट का हो जहाँ पे फूड फैसिलिटी भी हो, आइदर वहां पे देयर शुड बी किचन, किचन में भी हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और जितनी भी कुकिंग की बेसिक फैसिलिटी होती है यहाँ पे भी आप देखोगे तो हर वार्ड में जो है हर जो है फ्लोर पे चार चार किचन है, तो उस तरह की पूरी फैसिलिटी हो, उसमें वहां पे यूटेंसिल्स हो और जो गैस स्टोव हो, वो सब जरूरी है। देन यहाँ पे एक एग्जाम्पल चार्ट मेंशन किया है कि कितना, अगर आपने सोचा है आपका हॉस्पिटल होगा तो उसमें फंक्शनल एरिया के लिए मिनिमम कितना स्पेस होना चाहिए, जितना भी आपने सोचा है जितने स्क्वायर फीट का जितना बड़ा, तो उसमें मिनिमम कितना होना चाहिए। तो उसमें जो रिसेप्शन एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल, फार्मेसी 5, इन पेशेंट वार्ड 30। इस पे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के कम चांसेस हैं। किचन डाइनिंग के लिए 10%, क्योंकि एग्जाम्पल चार्ट है, ठीक है, ऐसे कोई परमिसिटरी फैसिलिटी के लिए हर जगह 2% इस तरह की फैसिलिटी होना जरूरी है। देन अगर रूम डायमेंशन की बात करें, अगर कोई आप हॉस्पिटल बना रहे हैं और कितनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अगर का मिनिमम होना चाहिए, और वहां पे डेस्क चेयर आपके लिए, एग्जामिनेशन टेबल या प्राइवेसी स्क्रीन जो होती है आप सबकी ओपीडी में है ना, आप देखते हैं, तो वो फैसिलिटी होना जरूरी है। ट्रीटमेंट रूम की बात करें तो 5x4 मीटर का मिनिमम होना चाहिए, और उस ट्रीटमेंट रूम पे मसाज टेबल या जितने भी जो भी आप प्रोसीजर प्लान कर रहे हो, क्रियाकल्प मेंशन प्लान कर रहे हो, या आपने जो है अभ्यंग या स्वेदन के लिए, तो उसके लिए जरूरी इक्विपमेंट होना जरूरी, स्टोरेज होना, पूरी फैसिलिटी जरूरी है। अगर आपके आईपीडी पेशेंट है तो उसमें 4x2 पर बेड जो है इतना एरिया होना चाहिए, और वहां पे बेड है, मैंने कहा साइड टेबल होनी चाहिए, उनके प्राइवेसी के पूरे कर्टन होने चाहिए, वहां पे उनकी रीडिंग लाइट होनी चाहिए, बेसिक फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है। फार्मेसी के लिए मिनिमम 5x3, वहां पे भी शेल्विंग हो कि अलग अलग फैसिलिटी हो, शेल्फ हो, अगर आप हॉस्पिटल की फार्मेसी में जाते हो तो वहाँ पे हर मेडिसिन के लिए उन्होंने अलग शेल्फ डिवीजन बनाए होते हैं, है ना, बस उसी को आपने अगर हॉस्पिटल देखा है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस ये क्लास हम क्यों ले रहे हैं, ताकि सिस्टमेटिक रूप में एक वे में आपको कैसे लिखना है, जब एग्जाम होगा लिखकर सब आएंगे, लेकिन वही वो मार्क्स का डिफरेंस क्यों हो जाता है कि किसने बहुत सिस्टमिक वे में, सिस्टमेटिक वे में लिखा है, या जस्ट जिन्होंने पैराग्राफ बड़े बड़े जो है पूरा पेपर भर दिया है, ऐसे लिख दिया है, ऐसा नहीं करना है, तो वो सिस्टम होना बहुत जरूरी है, उसके लिए डायग्राम्स, माइंड मैप, फ्लो चार्ट होना बहुत जरूरी है।
योगा हॉल के लिए मेंशन किया है 10x5 मीटर का मिनिमम, जिसमें मैट्स हो। एक यहाँ के अगर आप योगा हॉल विजिट करेंगे तो उसमें पूरा बहुत सुंदर फैसिलिटी है, मेडिटेशन के लिए कुशन हो, साउंड सिस्टम हो। यू ऑल शुड मस्ट विजिट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, क्योंकि यहाँ हर तरह के, इवन संहिता पठन रूप में इस तरह के पूरे कुशन लगे हुए हैं, पूरा म्यूजिक सिस्टम है, और सारी संहिताएं ऑल अराउंड है, और पूरा नीचे ही पूरा मेट्रेस है। बहुत ही सुंदर यहाँ फैसिलिटी है। तो वो यहाँ पे उन्होंने आइडियल एज अ हॉस्पिटल मेंशन की है। तो ये जो बेसिक है, ऑल्दो एनएबीएच ने काफी बड़ी गाइडलाइन बताई है, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो, लेकिन फॉर दिस एग्जाम पर्पस दिस वन इज एनफ। और बट अगर आप एक्चुअल में कोई हॉस्पिटल बनाने का प्लान कर रहे हो तो यू शुड विजिट एनएबीएच गाइडलाइंस, आप उन्हें देखिए और उनको फॉलो कीजिए।